दोस्तों, जिंदगी एक सफर है और इस सफर में हर कदम पर हमें कोई ना कोई बुलाता है। कभी दोस्त, कभी रिश्तेदार, कभी पड़ोसी, कभी समाज, कभी लालच, कभी मजबूरी। हर रोज हमें आवाजें सुनाई देती हैं। चलो यहाँ आओ, देखो वहां मजा है, सुनो वहां इज्जत मिलेगी, आओ यहाँ तुम्हारे लिए मौके हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हर बुलावा आपके लिए नहीं होता? क्या आपने कभी गौर किया है कि हर दरवाजा जो खुला दिखाई देता है उसके अंदर रोशनी नहीं होती, कई बार अंधेरा होता है। यही बात आचार्य चाणक्य ने हजारों साल पहले समझाई थी। उन्होंने कहा था, हर जगह मत जाओ, हर बुलावा तुम्हारे लिए नहीं है, हर दावत, हर सभा, हर निमंत्रण तुम्हारी राह नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे, क्यों? आखिर क्या नुकसान हो सकता है? अगर कोई बुला रहा है तो उसमें बुराई ही क्या है? लेकिन दोस्तों, जरा सोचिए, क्या होगा अगर शेर आपको अपनी मांद में बुलाए और आप मुस्कुराते हुए चले जाएं? क्या होगा अगर दुश्मन आपको दोस्ती के बहाने अपने घर बुलाए और आप बिना सोचे मान लें? क्या होगा अगर जिंदगी का कोई ऐसा रास्ता आपको पुकारे जो बाहर से सुनहरा लगे लेकिन अंदर दलदल हो? यही तो असली खेल है, यही वो रहस्य है जिसे चाणक्य ने खोला। चाणक्य ने कहा था, इंसान की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो हर आवाज के पीछे दौड़ता है। उसे लगता है कि अगर कोई बुला रहा है तो वहां जाना उसका फर्ज है। लेकिन सच्चाई ये है कि कई बार बुलावा एक जाल होता है, कई बार निमंत्रण एक साजिश होती है, कई बार बुलाना सिर्फ आपकी कमजोरी पकड़ने का तरीका होता है। जरा ठहर कर सोचिए, कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप किसी जगह गए और बाद में पछताए कि काश मैं यहां ना आता। कितनी बार आपने अपने वक्त को उन लोगों के लिए गवा दिया जिन्होंने आपको सिर्फ इस्तेमाल किया। कितनी बार आपने किसी सभा में जाकर अपमान झेला। कितनी बार आपने किसी जगह पर जाकर अपनी आत्मा को रोते हुए महसूस किया। चाणक्य ऐसे ही हालात से हमें पहले ही चेतावनी देते हैं। उनकी नीति यही कहती है, जीवन की रक्षा सिर्फ तलवारों से नहीं होती, बल्कि सही जगह चुनने से होती है। आप जहां जाते हैं वही आपकी सोच बन जाती है। आप जिनके बीच बैठते हैं वही आपकी नियति लिखते हैं। और अगर आप गलत जगह चले गए तो चाहे आप कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हो, आपका पतन तय है। अब जरा कल्पना कीजिए, वो समय जब चाणक्य जी रहे थे। राज दरबार में हर दिन षड्यंत्र होता था, छल कपट और राजनीति की आंधियां चलती थीं। एक गलत बुलावे पर जाना मतलब मौत को न्योता देना। एक गलत दरबार में बैठना मतलब अपनी साख और अपने जीवन से हाथ धोना। उस दौर में चाणक्य ने ही सबसे पहले लोगों को समझाया, हर जगह मत जाओ, हर बुलावा तुम्हारे लिए नहीं है, हर दावत तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। ये चेतावनी सिर्फ उस समय के लिए नहीं थी, ये आज भी उतनी ही जिंदा है। आज भी इंसान अपने लालच, अपने मोह, अपनी आदतों और अपनी मजबूरियों में फंसकर हर बुलावे को मान लेता है। और फिर जब उसकी इज्जत, उसका समय, उसका धन और उसकी शांति छिन जाती है, तब वो सोचता है, काश मैं ना गया होता। लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। यही वजह है कि चाणक्य ने 7 जगह बुलाने पर भी मत जाना जैसा कठोर संदेश दिया। क्योंकि ये 7 जगह ऐसी हैं जहां जाना मतलब खुद को बर्बादी की ओर ढकेलना। ये 7 जगह ऐसी हैं जहां जाने का मतलब अपने पैरों से अपनी कब्र खोदना। ये 7 जगह ऐसी हैं जहां जाने के बाद इंसान वापस आ भी जाए तो उसकी आत्मा हमेशा घायल रहती है। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर वो 7 जगह कौन सी हैं? क्या ये साधारण जगह है या इनमें कोई गहरा रहस्य छिपा है? क्या ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई हैं या ये आध्यात्मिक चेतावनी है? दोस्तों, यही तो इस शिक्षा की खूबसूरती है। चाणक्य सिर्फ बाहरी स्थानों की बात नहीं कर रहे थे, वो उन जगहों की बात कर रहे थे जहां इंसान की आत्मा खो जाती है। वो उन स्थानों की चेतावनी दे रहे थे जहां इंसान की सोच कैद हो जाती है। वो उन दरवाजों की पहचान करा रहे थे जिन पर दस्तक देना मतलब अपने जीवन को अंधकार में धकेलना है। क्योंकि हर बुलावा आपको सम्मान नहीं देता, कई बुलावे सिर्फ आपके अस्तित्व को मिटाने के लिए होते हैं। हर निमंत्रण आपको शक्ति नहीं देता, कई निमंत्रण सिर्फ आपकी ताकत को छीनने के लिए होते हैं। हर जगह आपको दोस्त नहीं मिलते, कई जगहें आपको दुश्मन दे जाती हैं। नंबर 1, पॉइजन इनविटेशन, जहरीला निमंत्रण। दोस्तों, जरा ठहरिए और सोचिए, आपके जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ हो कि किसी ने आपको बड़े प्यार से बुलाया हो। चेहरे पर मुस्कान, आवाज में मिठास, शब्दों में अपनापन। सामने से तो सब कुछ इतना आकर्षक लगता है कि आप सोचते हैं, वाह, ये बुलावा तो मेरी इज्जत का सबूत है। लेकिन जैसे ही आप उस जगह पर पहुंचे, आपको एहसास हुआ कि ये तो जाल था। ये निमंत्रण, ये बुलावा, ये मुस्कान, सब कुछ नकली था। आचार्य चाणक्य ने इसी स्थिति को जहरीला निमंत्रण कहा। उन्होंने साफ चेतावनी दी थी कि अगर कोई आपको बार बार पुकारे, मिठास भरे शब्दों से बुलाए और आपको भीतर ही भीतर संशय हो, तो संभल जाइए, क्योंकि ये बुलावा आपके लिए नहीं है।
ये निमंत्रण एक जहर से भरा प्याला है जो बाहर से सुनहरा दिखता है लेकिन अंदर से मौत है। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन कोई बुला रहा है तो बुरा क्या है? क्या बुरा सोच लेना हमारी नकारात्मकता नहीं है? यहीं पर चाणक्य हमें गहरी दृष्टि देते हैं। वो कहते हैं, इंसान अक्सर शब्दों और हाव भाव से धोखा खा जाता है। चेहरे पर मुस्कान देखकर सोच लेता है कि सामने वाला सच्चा है, निमंत्रण को सम्मान समझ लेता है, लेकिन जहरीला निमंत्रण कभी भी सम्मान नहीं होता, वो सिर्फ छल का जाल होता है। जरा कल्पना कीजिए, आपके पास एक सुनहरी थाली में रखी हुई मिठाई आई, देखने में चमकदार, खुशबू में लुभावनी। आप बिना सोचे उसे मुंह में डाल लें और फिर पता चले कि मिठाई में जहर मिला था। क्या होगा? आपके लिए वो मिठाई मीठा स्वाद नहीं बल्कि मौत की दस्तक बन जाएगी। ठीक इसी तरह इंसान कई बार बुलावे को देखता है और सोचता है, वाह ये तो मेरे लिए इज्जत है, लेकिन सच्चाई ये होती है कि वो बुलावा उसकी तबाही की ओर पहला कदम होता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, हर दावत अवसर नहीं होती, हर सभा सम्मान नहीं होती। कई बार आपको बुलाया जाता है सिर्फ इसलिए ताकि आपका इस्तेमाल हो सके, आपकी कमजोरी निकाली जा सके या आपको अपमानित किया जा सके। अब जरा अपने जीवन के अनुभवों पर गौर कीजिए। कितनी बार आपने किसी निमंत्रण को मान लिया और बाद में पछताए? कितनी बार आपने अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त के कहने पर वहां कदम रखा जहां जाकर आपको ठेस पहुंची? कितनी बार आपने सोचा कि ये लोग मुझे बुला रहे हैं, मेरी इज्जत कर रहे हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही आपको महसूस हुआ कि आपको तो सिर्फ हंसी का पात्र बनाने के लिए बुलाया गया था। यही है जहरीला निमंत्रण। इसका सबसे खतरनाक पहलू यह है कि ये आपको धीरे धीरे मारता है। पहले आपके विश्वास को तोड़ता है, फिर आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है और आखिर में आपके आत्मबल को खत्म कर देता है। चाणक्य कहते हैं, अगर आप ऐसे बुलावे में चले जाते हैं तो आप खुद को अपने दुश्मनों के हाथों सौंप देते हैं। आप अपने पैरों से अपनी जंजीरें ढाल लेते हैं और तब चाहे आप कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, आप हार ही जाते हैं। अब सवाल उठता है, कैसे पहचाने कि निमंत्रण जहरीला है या सच्चा? यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, देखो कि बुलावा कहां से आया है, बुलाने वाले का इरादा क्या है, क्या उसने पहले कभी आपको अपमानित किया है, क्या उसकी नीयत साफ है, क्या वो आपकी तरक्की से खुश होता है या जलता है? अगर इन सवालों का जवाब साफ नहीं है तो ये निमंत्रण स्वीकार नहीं करना चाहिए। जरा ध्यान से सोचिए, दुनिया में सबसे खतरनाक जाल वो होता है जो सोने चांदी के धागों से बुना हो। सबसे खतरनाक जहर वो होता है जो मीठे शरबत में मिलाया गया हो, और सबसे खतरनाक बुलावा वो होता है जो मुस्कुराहट और मिठास के साथ दिया गया हो। ऐसा बुलावा इंसान को बाहर से सम्मानित करता है लेकिन भीतर से मार डालता है। आपको लगता है कि लोग आपकी इज्जत कर रहे हैं, लेकिन असल में वो आपकी कमजोरी ढूंढ रहे होते हैं। आपको लगता है कि ये सभा आपको शक्ति देगी, लेकिन असल में वहां आपकी गरिमा छीनी जाएगी। आचार्य चाणक्य की नीति यहाँ हमें एक कठोर सबक देती है। अगर निमंत्रण में जरा भी शक है, अगर बुलावे में जरा भी चाल की बू है, तो वहां मत जाइए। चाहे लोग कुछ भी कहें, चाहे समाज आपको घमंडी समझे, लेकिन अपनी सुरक्षा, अपनी गरिमा और अपने आत्मबल को बचाना सबसे जरूरी है। क्योंकि याद रखिए, अपमानित होकर लौटना किसी भी दावत से कहीं ज्यादा कड़वा होता है। अपनी आत्मा को बेचकर जाना किसी भी निमंत्रण से कहीं ज्यादा महंगा पड़ता है, और जहरीला निमंत्रण स्वीकार करना मौत को गले लगाने जैसा होता है। नंबर 2, द एनिमीज कोर्ट, दुश्मन का दरबार। दोस्तों, जरा सोचिए, आपके दुश्मन ने आपको अपने दरबार में बुलाया है। चेहरे पर मुस्कान, शब्दों में मिठास और होठों से ये वाक्य, आओ मित्र बैठकर बातें करते हैं। आपके मन में संशय है, लेकिन फिर भी सोचते हैं, शायद अब उसके दिल में मेरे लिए नफरत नहीं रही, शायद अब सुलह हो जाएगी, शायद अब दुश्मनी दोस्ती में बदल जाएगी, और इसी उम्मीद में आप उसका निमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन ठहरिए, यहीं पर गलती होती है, यहीं पर इंसान खुद को धोखा देता है। आचार्य चाणक्य ने बहुत स्पष्ट चेतावनी दी थी, दुश्मन के दरबार में कदम रखना खुद अपने कफन पर हस्ताक्षर करने जैसा है, क्योंकि दुश्मन कभी दोस्त नहीं होता, उसकी मुस्कान असली नहीं होती, उसका अपनापन नकली होता है, और उसकी दावत एक चाल होती है। अब जरा कल्पना कीजिए, आप दुश्मन के दरबार में जाते हैं, वहां सब लोग आपको मुस्कुराकर देखते हैं, आपके लिए जगह बनाई जाती है, आपके लिए दावत का आयोजन होता है, लेकिन उस दावत की हर थाली, हर गिलास, हर हंसी के पीछे एक जहर छिपा होता है। आप सोचते हैं, वाह अब तो मेरा सम्मान हो रहा है, लेकिन सच्चाई ये होती है कि आप वहां सम्मानित नहीं बल्कि परखे जा रहे होते हैं। आपकी ताकत को आंका जा रहा होता है, आपकी कमजोरी ढूंढी जा रही होती है, आपके आत्मविश्वास की परीक्षा ली जा रही होती है। यही है दुश्मन का दरबार। चाणक्य कहते हैं, अगर आप सच में समझदार हैं तो कभी भी अपने दुश्मन की चौखट पार मत कीजिए, चाहे वो कितनी भी मिठास दिखाए, चाहे वो कितनी भी शांति का झंडा लहराए, उसकी असल नियत वही है, आपका पतन। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन अगर दुश्मन सच में बदल गया हो तो क्या हमें सुलह का मौका नहीं देना चाहिए? क्या हमें उसे माफ नहीं करना चाहिए? दोस्तों, माफ करना और जाल में फंसना दो अलग चीजें हैं।
माफी आप अपने दिल में दे सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी साजिश के दरबार में पहुंच जाएं। अगर उसने सच में अपने इरादे बदले हैं तो वो आपको अपने दरबार में नहीं, आपके घर आकर मिलना चाहेगा। लेकिन अगर वो आपको अपने किले, अपने दरबार, अपनी चौखट पर बुला रहा है तो समझ लीजिए वो चाहता है कि आप उसकी भूमि पर कमजोर पड़े, उसके सैनिकों के बीच घिरे रहें और उसकी चालों में फंस जाएं। इतिहास गवाह है, कितनी बार राजाओं ने दुश्मन के दरबार में जाकर अपने जीवन से हाथ धोया, कितनी बार दूतों को सुलह के नाम पर बुलाकर कैद कर लिया गया, कितनी बार मुस्कुराते हुए हाथों ने छुरा घोंपा, कितनी बार शांति की बातों के पीछे विश्वासघात छिपा रहा। चाणक्य नहीं चेताया था, अगर तुम्हें बचना है, अगर तुम्हें जीतना है तो कभी भी अपने दुश्मन की भूमि पर, उसकी शर्तों पर मत जाओ, क्योंकि वहां तुम्हारा हर कदम उसके नियंत्रण में होगा, वहां तुम्हारी हर सांस उसकी इच्छा पर टिकी होगी, वहां तुम्हारा अस्तित्व उसके इशारे पर नाचता हुआ कठपुतली बन जाएगा। अब सोचिए, क्या आपको सच में ऐसा जोखिम लेना चाहिए? क्या आपको सच में दुश्मन की मुस्कान पर भरोसा करना चाहिए?